Welcome all. Today we will discuss the Hindu newspaper editorials, news highlights and vocabulary. Let's start. Editorial: Swiss cheese and defense reforms. स्विस चीज मॉडल ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम में एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने से रिलेटेड है। किसी भी सिस्टम में मल्टीपल डोमेन्स या लेयर्स होती है एंड प्रत्येक लेयर्स में कुछ खामियां भी होती है। स्विस मॉडल के अकॉर्डिंग स्विस चीज स्लाइसेस को रिप्रेजेंट करती है एंड होल्स उनकी खामियों को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली जो कमियां होती है वो इतना मैटर नहीं करती जब तक कि ये होल्स अलाइनमेंट में ना आ जाए एंड इनके थ्रू कोई रिस्क पास ना हो। 3 स्लाइसेस इन डिफेंस सेटअप। स्विस चीज मॉडल को डिफेंस सेटअप में अप्लाई किया जाए तो ये रिवर्स वे में वर्क करता है। स्लाइसेस नेशन के वार मेकिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है, वहीं होल्स पाथवेज को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके थ्रू डोमेन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। मैक्रो लेवल पर ओनली 3 स्लाइसेस हैं एंड ईच स्लाइस में होल्स हैं एंड कंट्री की डिफेंस के लिए इन होल्स का अलाइनमेंट जरूरी है एंड होल्स का मिसमैच देश के आत्मसम्मान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इंडियन डिफेंस सिस्टम में 3 स्लाइसेस हैं। फर्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिनके द्वारा पॉलिसीज फ्रेम की जाती है। सेकंड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड थर्ड इज सर्विसेज, दैट इज अवर 3 सर्विसेज। ये जो थर्ड स्लाइस है दैट इज सर्विस, इसका बाकी दोनों सर्विसेज से अलाइन होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की ये ड्यूटी है कि तीनों स्विस चीज के होल्स अलाइन रहे। नेक्स्ट एडिटोरियल इज अ चिल इन यूएस चाइना रिलेशंस। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स की हैं जो कि इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि चाइना एंड यूएस के बीच कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली कहा है हांगकांग के स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया जाएगा और साथ ही चाइनीज ग्रेजुएट्स एंड रिसर्चर्स की यूएस एंट्री को लिमिट किया जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को ऑर्डर दिया है कि यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड चाइनीज फर्म को क्लोजली एग्जामिन किया जाए एंड जो भी फर्म्स यूएस लॉज को कंप्लाई ना करें उन्हें डीलिस्ट किया जाए। डिस्गाइजिंग इट्स रियल पर्पस, चाइनीज बिना किसी सेंटिमेंट के सेल्फिश मोटिव से यूएस के साथ थे। चेयरमैन माओ से लेकर प्रेसिडेंट जिनपिंग इस बात को अच्छे से जानते थे कि यूएस हमेशा से कम्युनिस्ट शासन के लिए खतरा रहा है। नवंबर 1959 में माओ ने अपने हाई रैंकिंग लीडर्स को कहा कि यूएस चाइनीज सिस्टम को बदलना चाहता है और अपनी व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। द राइज ऑफ चाइना नॉट पीसफुल, चाइना का राइज करना कभी भी पीसफुल नहीं होगा। इस संबंध में वार्न किया गया था कि चाइना ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम, मल्टीलैटरल बैंकिंग सिस्टम डेवलप कर रहा है जिस पर चाइना का कंट्रोल होगा। चाइना ने अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वही 5G डिजिटल नेटवर्क और मॉडर्न मिलिट्री फोर्स भी डेवलप कर लिए। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकन ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि चाइना की इमेज उनकी सोच के विपरीत है। चाइना की अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड 5G का ट्रंप ने विरोध किया। ट्रंप ने 2017 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में पहली बार चाइना को रशिया के साथ यूएस के लिए खतरा बताया। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ स्टीव बैनन ने डिक्लेयर किया कि यूएस और चाइना ऑलरेडी वार वाली पोजीशन में हैं। चाइनीज भी इस तरह की बात कर रहे हैं। चाइना और यूएस की इकोनॉमी एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। फार्म से लेकर फैक्ट्री तक यूएस चाइना पर डिपेंडेंट है और वही चाइना अभी तक डॉलर से अपने को आजाद नहीं कर पाया है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप चाइनीज सप्लाई चेन को फ्री करना चाहते हैं तो जिनपिंग भी यूएस के टेक्नोलॉजी के बंधन से फ्री होना चाहते हैं। किस हद तक ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं ये अभी पता चलना बाकी है, लेकिन एक बात तय है, इससे इंडिया को भी बड़ा नुकसान होगा। दी हांगकांग क्वेश्चन, चाइना ने हांगकांग पर एक नया सिक्योरिटी लॉ लागू करने का फैसला किया है। यूएस और सहयोगी देशों ने एकमत होकर चाइना के इस फैसले की निंदा की है। हांगकांग को लेकर यूएस और चाइना राइवलरी एक वैचारिक मतभेद होगी। पिछले कुछ समय से चाइना को लेकर शिकायत भी थी, चाइना दूसरी कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया चाइना डायलॉग टू फोकस ऑन 3 एरियाज। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इशू को रिजोल्व करने के लिए पहली बार इंडियन एंड चाइनीज लेफ्टिनेंट जनरल्स के बीच बातचीत शुरू हुई। वार्ता का मुख्य उद्देश्य है ईस्टर्न लद्दाख से चाइनीज ट्रूप्स की पोजीशन को रिमूव करना और फाइट में वाली पोजीशन को फिर से एक्वायर करना। गैलवेन, पेंगोंग और गोगरा एरियाज पर यह बातचीत फोकस होगी। पेंगोंग इंपोर्टेड एरिया है क्योंकि चाइनीज ट्रूप्स ने बड़ी संख्या में फिंगर 4 एरिया पर अपनी पोजीशन ले ली है। इंडिया के पास फिंगर 4 एरियाज हमेशा से रहे हैं और 135 किलोमीटर बूमरेंग लेक का 1/3 एरिया भी इंडिया के कंट्रोल में है।
गैलवेन पर कभी कोई विवाद या अपोजिशन नहीं रहा है, इस बात को स्ट्रांगली चाइनीज को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। स्मॉल ड्रॉप इन जॉबलेसनेस इन 2018-19। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 इयर्स हाई दैट इज 6.1% से इंप्रूव होकर 2018-19 में 5.8% रही। वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.7% से 5.2% एंड मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.2% से 6% रही। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% से 7.7% एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 5.3% से 5% रहे। नो एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स फॉर नॉट पेइंग वेजेस। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को उन प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने से रोका जिन्होंने पे नहीं किया। वंदे भारत मिशन में अभी तक टोटल 3,48,565 सिटीजन अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं एंड 1,07,123 सिटीजन को नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से वापस लाया जा चुका है। ये रजिस्टर्ड नंबर्स 1990 एयरलिफ्ट के रिकॉर्ड नंबर्स को क्रॉस कर चुके हैं। 1990 गल्फ एयरलिफ्ट में 1,76,000 इंडियन सिटीजन को कुवैत से वापस लाया गया था। ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने $15 मिलियन देने का प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा कि इंडिया ने 120 कंट्रीज के साथ अपना मेडिसिन स्टॉक शेयर किया है। इंडिया वैक्सीन का लीडिंग प्रोड्यूसर है और साथ ही वर्ल्ड के 60% चिल्ड्रन के इम्यूनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है। नाउ वोकैबुलरी। Slew means a violent or uncontrollable sliding movement. Albeit means although, despite. Thwart means prevent someone from accomplishing something. Arbiters means a person who settle disputes. इसको हम थर्ड पार्टी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी कहते हैं। Disentangle means free, extract, remove. Unison means simultaneously, simultaneous performance or speech. Condemn means criticize. Thank you.